अध्याय 8 हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य। रमा शिमला घूमकर आज वापस घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने दौड़कर दादी माँ से कहा, दादी माँ मैं आ गई। आप तो बीमार लगती हैं, क्या हुआ? दादी, बेटी रमा, थोड़ा सा बुखार आ गया था, अब मैं ठीक हूँ। कैसी रही तुम्हारी यात्रा? रमा, बहुत अच्छी। मैं आपके लिए यह कैसेट लाई हूँ, इसका नाम है हमारे वैदिक मंत्र। दादी, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी चीज लाई हो। जरा मुझे बताओ इसमें कौन कौन से मंत्र हैं? रमा, कैसेट को कैसेट प्लेयर में डालती है, कैसेट प्लेयर से मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगता है। कैसेट, इन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन, संभवतः पद्मासन में बैठें और कमर, गर्दन व रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर आंखें बंद कर लें। दादी जी, सुनो रमा, यह तो बड़ा अच्छा मंत्र शुरू हुआ। ओम अस्तो माँ सद्गम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्योर्मा अमृत गम्या। क्या तुम्हें इस मंत्र का अर्थ पता है रमा? रमा, नहीं दादी जी। दादी, तो तुम थोड़ी देर कैसेट प्लेयर को बंद करो, मैं बताती हूँ इस मंत्र का अर्थ। मुझे इसका अर्थ एक विद्वान ज्ञानी ने बताया था। रमा, अच्छा दादी जी, बताएं इस मंत्र का अर्थ। दादी, इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। इसका प्रतिदिन अर्थ सहित उच्चारण बहुत लाभकारी है। याद रखो रमा, जैसे मन में विचार आता है वैसा ही परिवर्तन मानव के व्यवहार में आता है। अतः अच्छे विचारों का समावेश इन मंत्रों से अपने मन में करो। इन मंत्रों से संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो सकता है। अच्छा, अब कैसेट को पुनः चलाओ। रमा कैसेट प्लेयर को पुनः चलाकर अगला मंत्र सुनाती है। दादी, ध्यान से सुनो रमा, मंत्र के बोल क्या हैं? ये हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ किश्चिद दुख भग भवेत्। रमा, दादी जी, इस मंत्र का अर्थ की व्याख्या कैसेट में ही दी है, जरा सुने। दोनों ध्यानपूर्वक सुनती हैं। कैसेट, इस मंत्र का अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका अच्छा देखें तथा सबका कल्याण हो एवं किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचे। इतने में बिजली चली गई और कैसेट प्लेयर बंद हो गया। रमा, उफ, इस बिजली को भी अभी गुल होना था, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। दादी, ठीक है। रमा मोमबत्ती जलाती है। रमा, दादी, इन मंत्रों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, यह तो बताओ। दादी, बेटी, वैदिक मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन मंत्रों की शब्द रचना ही इस प्रकार से हुई है कि उनके उच्चारण मात्र से शरीर के विभिन्न केंद्रों में स्पंदन शुरू हो जाता है तथा संपूर्ण शरीर में विद्युत का प्रवाह बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर की विभिन्न नसनाड़ियां जो अवरुद्ध पड़ी होती हैं, उनका रक्त संचार ठीक हो जाता है। वैदिक मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके उच्चारण में भंभरों की सी गुंजार होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस प्रकार की ध्वनि से पिट्यूटरी तथा पिनियल ग्रंथियों में स्राव उचित मात्रा में होता है तथा शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मन सात्विकता की ओर अग्रसर होता है। रमा,
क्या यह वैदिक मंत्र किसी विशेष धर्म, जाति तथा क्षेत्र के लिए हैं? दादी: अरे नहीं, वैदिक मंत्र किसी धर्म, जाति तथा देश विशेष के लिए नहीं है। यह सर्वभौमिक है। यह मनुष्य कल्याण मात्र के लिए बने हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। अगर सभी इन मंत्रों को आत्मसात कर लें तो विश्व में फैले आतंकवाद, भाई भतीजावाद आदि को कम करने में सहायता मिल सकती है। अतः हम कह सकते हैं, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अंतःकरण की शुद्धि तथा शरीर के विकारों से हमें मुक्ति मिलती है। रमा: दादी माँ, क्या इन मंत्रों से एकाग्रता भी प्राप्त की जा सकती है? दादी: हाँ बेटी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। निश्चित तौर पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मन की एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि कुछ मंत्रों के उच्चारण से मेलाटोनिन नामक स्राव उचित मात्रा में प्रवाहित होता है तथा यह स्राव हमारी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। रमा: दादी माँ, आपने यह सब जानकारी कहाँ से प्राप्त की? दादी: रमा, जानती हो रमा, मैं भी शिमला घूम चुकी हूँ। वहाँ मैं एक योग शिविर में गई थी तथा मैंने कई नई नई बातें सीखी। मुझे योग का जो महत्व पता चला, उससे मेरी जीवन की दिशा ही बदल गई। जानती हो योग का क्या अर्थ है? रमा: नहीं दादी जी, मुझे तो थोड़ा सा ही ज्ञान है, आप मुझे विस्तार से बताएं। दादी: योग जीवन को स्वस्थ तथा सुंदर बनाता है। योग एक लयबद्धता है तथा जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। गूढ़ अर्थों में योग शरीर, मन व आत्मा का एकीकरण है। यानी शास्त्रों में सच ही लिखा है कि योग जीवात्मा व परमात्मा के मिलन का नाम है। चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण को योग कहा गया है। योग एक शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन है। कर्मों की कुशलता को योग कहा गया है तथा योग का अर्थ समाधि भी है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है जो मानव जन्म को सार्थक व सफल बनाता है। रमा: वाह, तब तो मैं भी योग प्रतिदिन करूंगी, क्योंकि यह बड़ा गुणकारी है। स्कूल में आजकल योग सिखाया जा रहा है। अरे बिजली भी आ गई। दादी जी: कैसेट पुनः चल पड़ी, मगर रात के 10 बज चुके हैं। मोमबत्ती बुझाकर सो जाओ। अब हम प्रातः मंत्रोच्चारण करेंगे और कैसेट को भी सुनेंगे। रमा: ठीक है दादी जी, मैं भी थक गई हूँ, प्रातः शेष मंत्र सुनेंगे। बच्चों, ये था हमारा अध्याय 8, हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य। प्रश्न नंबर 1, अस्तो मा सद्गम्य वैदिक मंत्र का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर: अस्तो मा सद्गम्य वैदिक मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस मंत्र का अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। प्रश्न नंबर 2, वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ लिखें। उत्तर: वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका अच्छा देखें तथा सबका कल्याण हो एवं किसी भी प्राणी को दुख ना पहुँचे। प्रश्न नंबर 3, योग की किन बातों से दादी जी की जीवन दिशा बदल गई? उत्तर: योग की निम्नलिखित बातों से दादी जी की जीवन दिशा बदल गई। नंबर 1, योग जीवन को सुंदर तथा स्वस्थ बनाता है। नंबर 2, योग शरीर, मन तथा आत्मा का एकीकरण है। नंबर 3, योग एक शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन है। नंबर 4, योग आध्यात्मिक कामधेनु है जो मानव जन्म को सार्थक एवं सफल बनाता है। प्रश्न नंबर 4, मंत्रों का उच्चारण किस आसन में किया जाता है?
उत्तर, किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन में मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, मंत्र उच्चारण का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मंत्र उच्चारण से हमें शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मन सात्विकता की ओर अग्रसर होता है। सभी बच्चे किताब के ऊपर भी निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखें। पृष्ठ नंबर 49 के ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लाइन। इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बच्चों किताब में 49 पृष्ठ के ऊपर नीचे की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं लाइन। इस मंत्र का अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका अच्छा देखें तथा सबका कल्याण हो एवं किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखें बच्चों। पृष्ठ नंबर 50 के ऊपर नीचे की तरफ से 1 2 3 4 चौथी लाइन। दादी माँ ने कहा, मैं एक योग शिविर में गई थी तथा मैंने कई नई नई बातें सीखी। मुझे योग का जो महत्व पता चला, उससे मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। प्रश्न नंबर 4, मंत्रों का उच्चारण किस आसन में किया जाता है? पद्मासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में। प्रश्न नंबर 5, मंत्र उच्चारण का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर देखें। पृष्ठ नंबर 50 के ऊपर सबसे ऊपर पहली लाइन। वैदिक मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन मंत्रों की शब्द रचना ही इस प्रकार से हुई है कि उनके उच्चारण मात्र से शरीर के विभिन्न केंद्रों में स्पंदन शुरू हो जाता है तथा संपूर्ण शरीर में विद्युत का प्रवाह बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर की विभिन्न नस नाड़ियां जो अवरुद्ध पड़ी होती हैं, उनका रक्त संचार ठीक हो जाता है। वैदिक मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके उच्चारण में भंवरों की सी गुंजार होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस प्रकार की ध्वनि से पिट्यूटरी तथा पीनियल ग्रंथियों में स्राव उचित मात्रा में होता है तथा शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मन सात्विकता की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 8, हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य। रमा शिमला घूमकर आज वापस घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने दौड़कर दादी माँ से कहा, दादी माँ, मैं आ गई। आप तो बीमार लगती हैं, क्या हुआ? दादी, बेटी रमा, थोड़ा सा बुखार आ गया था, अब मैं ठीक हूँ। कैसी